नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपकी हिंदी पेडागोजी पेपर 2 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ठीक है कि जो आप रचनात्मक आकलन करते हैं भाषा में, उसका सर्वाधिक बेहतर उपकरण उदाहरण है इकाई परीक्षा देना, बच्चों को अपनी खट्टी मीठी अनुभव लिखने के लिए कहना, या फिर श्रुत लेख, या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि रचनात्मकता आकलन यानी जहाँ पे हम बच्चों को क्या है चिंतन मनन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चे जो है अपने अनुभवों को लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ताकि इससे क्या हो जाएगा रचनात्मक आकलन आपका हो पाएगी। तो ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। विशेषज्ञों ने कितने और कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। सर्वनाम के भेद और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जहाँ पे भी आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा प्रश्न इसमें से बेहतर होगा, तो आपको वो प्रश्न ढूंढना है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं एक से ज़्यादा उत्तर मिल सके हमें। ठीक है, जहाँ पे बच्चे जो है वह क्या है एक से ज़्यादा उत्तर दे सके, वो प्रश्न आपके सबसे बेहतर माने जाते हैं। आपको वही प्रश्न चुनने हैं जहाँ पे क्या है एक से ज़्यादा उत्तर मिलते हों। यहाँ पे आपको जो दूसरा कह रहा है कि विशेषज्ञों ने कितने और कौन से भेद होते हैं? विशेषणों के, विशेषज्ञ नहीं विशेषणों के, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक। विशेषणों के कितने और भेद होते हैं, तो इसका क्या हो जाए एक ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि पढ़ते की परिभाषा लिखिए, आप लिख सकते हैं एक ही आंसर हो जाएगा। सरनाम के भेदों का उदाहरण लिखिए, इसका भी एक ही आंसर हो जाएगा। पहला क्या कह रहा है आपका? पहला देखिए आप कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा अपने अलग अलग अनुभव लिख सकते हैं कि उनको बारिश से क्या क्या अलग अलग अनुभव हुआ, तो इसका एक से ज़्यादा उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार यहाँ पे डैश रहेगा, डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं व्याकरण नियम की जानकारी से। व्याकरण के नियम जहाँ पे आ जाएगा ये तो आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर है भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता। तो चॉम्स्की ने क्या बोला था कि बच्चे के अंदर क्या होता है, भाषा अर्जन करने की एक क्षमता होती है, यानी वह क्या होता है स्वाभाविक रूप से भाषा को अर्जन कर सकता है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है वर्तनी संबंधित गृह कार्य, मानक भाषा पर बल देना, समग्रतावादी दृष्टिकोण, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। कि आपको क्या अलग अलग व्यवहार रखना है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। समग्रतावादी दृष्टिकोण यानी सबको एक नज़र से देखना आपको। ठीक है, मानक भाषा गलत हो जाएगा और गृह कार्य भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है
आपका ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा समग्रतावादी दृष्टिकोण। यानी सब बच्चों को आपको समान रूप में रखना है, ऐसा नहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो आपकी भाषा कक्षा में रहते हैं, उनके प्रति दया का भाव रखने की, उनके प्रति जहाँ पे भी आ जाएगा कि उन बच्चों के लिए आपको दया रखनी, ये गलत हो जाएगा। उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, नहीं। उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, नहीं। उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही। आपको उनको ऐसा नहीं शो करना है कि वह क्या है, लाचार हो है, ठीक है, उन पर क्या है दया करके या फिर छूट दे करके ये नहीं करना है, बल्कि उनकी क्षमता का और सीमाओं का ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव संस्कार से जोड़ सकें, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें। तीसरा कह रहा है कि दोहरा सके, ये तो आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, ये भी गलत हो जाएगा। और विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, और पहला कह रहा है कि उन्हें अपने अनुभवों के संसार से जोड़ सकें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं अपने अनुभवों के साथ उसे जोड़ सकें। ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्लेटो का यह कथन कि बच्चे बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होते हैं, किस भाषाई भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चे बड़ों से उम्र में छोटे होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, गलत। बच्चे, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कि बच्चे अपनी भाषा में बोलते तो हैं लेकिन बड़े उसे नहीं समझ पाते हैं। तो ये ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाषा की कक्षा में कहानियाँ जो होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र संसाधन है, गलत। एकमात्र जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। मनोरंजन का साधन है, नहीं। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, पाठ्य पुस्तक जहाँ पे भी आ जाए कि आपकी गलत मानी जाती है। विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावना के लिए होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में केवल पढ़ने पर बल देना, गलत हो जाएगा। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। भाषा केवल यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में ही मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपके चार भाषा कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे हम कैसे बोलते हैं, आपका सु, बो, प, ली। शॉर्ट फॉर्म में होता है सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रहा है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। जब आप सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये एक निष्क्रिय कौशल है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा।
पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत। सभी क्या होता है, संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, बच्चों को सभी प्रकार के साहित्य विविधताओं से परंपरा करना, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विविधाओं की भाषाई संरचना से परिचित करने का अवसर देना। मैंने आपको बोला था जहाँ पे भी आपका आ जाएगा कि बच्चे को हम क्या अवसर दे रहे हैं, तो ये आपका सही माना जाता है, तो ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कि रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य कराती है। रश्मि का उद्देश्य है अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा में कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घुमाने का अवसर देना, या फिर मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। ठीक है, तो मैंने बोला जहाँ पे भी अवसर देना आ जाएगा ये आपका सही माना जाता है, तो यहाँ पे दोनों क्या है, अवसर देना है, तीसरा और चौथा। लेकिन चौथा जो कह रहा है वह कह रहा है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता जो है वह बच्चों को क्या है, समझाने का अवसर दे रही है। ऑप्शन चौथा आपका बेटर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, आंकड़ों का पुनः परीक्षण करना, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, या फिर आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। तो भाषा के आकलन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि आकलन को, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, कि आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। ठीक है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण व्यावहारिक नहीं है, जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, या फिर बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा, कि एक से अधिक भाषा जो होती है आपकी विद्यालय में वह क्या है, बहुभाषिकता को बढ़ावा देती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, आपका मल्टीलिंगुअलिज्म इंग्लिश में कहा जाता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या होती है आपकी, डायरेक्ट मेथड होता है, जिसमें कि हम क्या है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे बच्चे को उसकी भाषा, जो भाषा वो पढ़ना चाहता है, वो सिखा देते हैं। भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल देती है, अभ्यास पर बल देना गलत हो जाएगा। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या फिर अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि जो होती है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।